हाँ तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का एक और नया क्वेश्चन आज। तो अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के हम लोग जो है ना 27 सवाल कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 28 हम लोगों के सामने है। सो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम टोटल 45 क्वेश्चंस करेंगे। धीरे धीरे करके हम उन क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही होगी। आज का सवाल शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे। सवाल क्या कह रहा है? कहता है भाई एक मेटल का स्फीयर है जिसकी रेडियस जो है वो 0.30 मीटर है। सो बेसिकली एक स्फीयर हम लोग ले रहे हैं। जैसे ये हमने एक स्फीयर ले लिया मेटल का, और कहता है भाई इसकी जो रेडियस है वो हमको दी हुई है 0.30 मीटर। इसकी रेडियस हमको दी हुई है और कहता है इसको चार्ज किया गया है 2 माइक्रोकूलम से। ठीक है ना, इज पॉजिटिवली चार्ज्ड विद 2 माइक्रोकूलम। तो कहता है फाइंड द पोटेंशियल एट 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो 3 पार्ट में बेसिकली क्वेश्चन देखो आप लोगों से पूछा हुआ है। जैसे ए पार्ट हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। कहता है पोटेंशियल पता लगाना है हमको स्फीयर के सेंटर से 1 मीटर की दूरी पर। तो बेसिकली हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। स्फीयर के सेंटर से ऐसे मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट हो गया हम लोगों के पास में P बच्चों, और इसकी जो टोटल दूरी हमने सेंटर से मानी है वो 1 मीटर मानी है। तो हमको इस पॉइंट P के ऊपर जो है ना पोटेंशियल पता लगाना है। अब हम सभी लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला जो है जानते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। R दूरी होती है उस पॉइंट की जहां पर चार्ज बेसिकली रखा गया हो। तो जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो V बराबर 9 × 10⁹। चार्ज हम लोगों का कितना है भाई? 2 माइक्रोकूलम है। 2 × में 10⁻⁻6 कूलम डिवाइड बाय, और दूरी कितनी है सेंटर से? ये दूरी है 1 मीटर। तो डिवाइड बाय 1 हो जाएगा। तो पोटेंशियल का जो आंसर आएगा 18 × 10⁻³ वोल्ट। सो बेसिकली दिस विल बी द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। जैसे बी पार्ट में अब वो क्या कह रहा है? ये कहता है कि भाई किसी पॉइंट पर पता लगाइए पोटेंशियल स्फीयर के ऊपर। जैसे मान लो मैं कोई भी एक ये पॉइंट ले लूं, ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया, कोई भी सपोज कर लो, इस पॉइंट को मैं x मान लेता हूं। तो बी पार्ट में वो मुझसे कह रहा है कि इस पॉइंट x के ऊपर आप पोटेंशियल पता लगाइए। तो जब मैं पॉइंट x के ऊपर पोटेंशियल पता लगाऊंगा तो फॉर्मूला तो वही रहेगा KQ/R, लेकिन अब की बार ये जो दूरी हो जाएगी सेंटर से इस पॉइंट x की दूरी हो जाएगी। वैल्यू रखेंगे तो 9 × 10⁹, और चार्ज की वैल्यू 2 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाय, ये दूरी कितनी हो जाएगी? 0.30 मीटर इसकी बेसिकली दूरी हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, यहां से 2 zeros ऊपर ले जाएंगे और 3 3 जा 9, 3 1 जा 10, 1 1 कैंसल हुआ। तो जो पोटेंशियल आएगा 3 2 जा 6 × 10⁻⁹ × 10⁻⁻6 × 10, ये -5 हो जाएगा। -5 और ये आंसर आ जाएगा 6 × 10⁴ वोल्ट। सो बेसिकली ये पोटेंशियल यहां पर रह जाएगा जो कि इसके सरफेस पे होगा। और सी पार्ट में अगर आप ध्यान लगा के देखें, सी पार्ट में पूछ रहा है कि भाई सेंटर पे पता लगाइए स्फीयर के पे, तो पोटेंशियल कितना होगा। तो एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसको ध्यान रखेंगे। सरफेस के ऊपर अगर मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा KQ/R का स्क्वायर, जिसमें R जो है वो रेडियस होगी। पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होगा सरफेस पे वो होगा KQ/R, जिसमें अगेन R रेडियस होगी। और अगर जैसे किसी ये दूरी पर हम लोग ले लेते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल R मान लें, तो किसी डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा KQ/R। लेकिन अब इसमें मजे की बात क्या है, ये बात आपको जाननी पड़ेगी, ट्रिकी है, कि अगर मैं इसके अंदर चला जाऊंगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो 0 हो जाएगा। कंप्लीटली 0 विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो वोल्टेज होगा उसका फॉर्मूला अभी भी रहेगा KQ/R, जिसमें कि R रेडियस रहेगी। चाहे मैं इस स्फीयर के अंदर कहीं भी क्यों ना कैलकुलेट करूं, पोटेंशियल जो है वो पूरे स्फीयर के अंदर कांस्टेंट रहेगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है ना वो 0 आता है। तो बेसिकली सी पार्ट का जो आंसर होगा, सेंटर पे भी जो पोटेंशियल निकलेगा वो इतना ही निकलेगा जितना सरफेस पे निकला है, और ये कांस्टेंट रहेगा। इसकी जो वैल्यू रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो जो VC की वैल्यू आई वो भी इतनी आई है। इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। नीट वगैरह में भी ये सवाल कई बार पूछा है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन पोटेंशियल पूरे कंडक्टर के अंदर कांस्टेंट होता है, और उसकी उतनी ही वैल्यू होती है जितनी सरफेस पे होती है। तो यही इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट था। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। कल हम मिलेंगे अब एक और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।